हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ एडू ब्लेंड्स। सो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जो दिशा और दूरी। तो ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वो एसएससी के स्टार्ट करके एसएससी का हर एक लेवल में, बैंकिंग हो गया, WBCS या फिर कोई स्टेट लेवल BCS एग्ज़ाम हो गया, और मैनेजमेंट एग्ज़ाम में भी इवन, या पुलिस सर्विस का एग्ज़ाम में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर से पूछा जाता है। तो एक बार आप ये चैप्टर में सारे के सारे टाइप्स कवर कर लोगे तो आसानी से आप किसी भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक एक बार सीख गए तो आप कोई भी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से, मतलब स्कोरिंग वाला पार्ट है, ठीक है। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो किस किस टाइप का है, मैं सारे टाइप का क्वेश्चन कवर कराऊंगा, सारे के सारे जितना भी बन सकता है, ठीक है। तो सेशन को लास्ट तक देखिए और उसके बाद आपको किसी देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, मतलब और कहीं पढ़ने का देखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये देख लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला। सारे प्रॉब्लम आप इजीली निकाल पाओगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, नाम से पता चल रहा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो डायरेक्शन, दिशा हमको पूछा जाएगा और डिस्टेंस हमको पूछा जाएगा। तो क्या डायरेक्शन में क्या क्या पूछा जाता है, मतलब कैसे क्वेश्चन फॉर्म होता है। तो पहला क्वेश्चन फॉर्म होता है फेसिंग वाला। फेसिंग वाला प्रॉब्लम हो गया फर्स्ट वाला प्रॉब्लम। फेसिंग मतलब क्या, फेसिंग बेस्ड। एक्चुअली इसको आप मूविंग बेस्ड कह सकते हैं, मूविंग बेस्ड प्रॉब्लम, मूविंग बेस्ड, ठीक है। ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। और सेकंड टाइप का आपका क्वेश्चन हो गया जो कि है आपका एंगल वाला प्रॉब्लम। मतलब क्या, किसी प्रॉब्लम आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी डायरेक्शन में है, जो ये हो गया एंगल बेस्ड, एंगल एंड रोटेशन बेस्ड। ये वाला इस टाइप का एक प्रॉब्लम हो गया। तीसरा टाइप का आपका आता है शैडो बेस्ड प्रॉब्लम, शैडो बेस्ड प्रॉब्लम। चौथी आपके आ जाता है जो कि है पॉइंट बेस्ड प्रॉब्लम, पॉइंट बेस्ड, ठीक है। और फिफ्थ टाइप का एक आप कर सकते हो इसका ही, पजल। और रहता है कोडेड वाला, आप कर सकते हो कोडेड, कोडेड वाला भी पूछा जाता है। तो ये सारे लगभग टाइप हो गया आपका, इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है। तो हर एक टाइप को हम डिस्कस करेंगे, हो सके तो एक एक करके प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेंगे कि कैसे सॉल्यूशन निकालते ढूंढते हम लोग, तो वो भी डिस्कस करेंगे। और इसका अलग से एक सेशन में लाऊंगा सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के। वहाँ पे बेहतरीन जो सारे एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट सारे क्वेश्चन है, वो सारे मैं कवर कराऊंगा। इन्हीं सब टाइप का या फिर पजल और कोडेड वर्ड्स का जो एडवांस लेवल का जो प्रॉब्लम होती है, तो जो थोड़ा दिक्कत स्टूडेंट अक्सर पड़े, मतलब फेस करता है उसमें दिक्कत, वो सारे प्रॉब्लम को मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो आज में देखते हैं पहले मूविंग बेस्ड वाला प्रॉब्लम। मूविंग बेस्ड वाला प्रॉब्लम क्या, आपको इधर कह दिया कोई बंदा इधर खड़ा है। पहले तो डायरेक्शन बना देता हूँ मैं। डायरेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है, ये आपको पता ही होगा, ये आप बहुत छोटे थे तब से कर रहे हो। ये डायरेक्शन को ईस्ट कहते हैं, इसको वेस्ट कहते हैं, इसको नॉर्थ कहते हैं और इसको साउथ कहते हैं। बट इसका बीच का जो डायरेक्शन है उसको क्या कहते हैं, मान लीजिए ये चार जो डायरेक्शन है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। इसका प्रायोरिटी दिया जाता है, नॉर्थ और साउथ को प्रायोरिटी दिया जाता है, इसको ये पहले बिठाया जाता है। ये है साउथ ईस्ट, ये होता साउथ वेस्ट, और ये होता है नॉर्थ वेस्ट वाला, ठीक है। ये होता है हमारा डायरेक्शन, ये आपको पता ही होगा, बहुत ही इजी है। अब क्या आपको करना क्या पड़ेगा, करना पड़ेगा हमें क्वेश्चन टाइप्स एनालिसिस करना पड़ेगा, उस हिसाब से हमें डायरेक्शन पूछा जाएगा एंड डिस्टेंस पूछा जाएगा। तो एक तो हो गया डायरेक्शन।
डायरेक्शन जहाँ भी रहेगा उस हिसाब से आप नॉर्थ पे, नॉर्थ ईस्ट पे, या फिर कोई भी डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा वो तो पूछेगा, या फिर किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो किस डायरेक्शन पे है ये आपको पूछा जाएगा। एक तो दो टाइप का आपको डायरेक्शन पूछा जाएगा। एक होता है आपको, एक सेकेंड रुकिए, एक तो आपको ये पूछ सकता है कि क्वेश्चन डायरेक्शन में आपको ये पूछ सकता है कि ये फेसिंग वाला प्रॉब्लम, फेसिंग माने किस साइड पे ये फेसिंग कर रहा है, ठीक है। मतलब इनिशियल पॉइंट से कोई स्टार्ट किया, थोड़ा चला, फिर टर्न किया, फिर चला, फिर फाइनली किस पॉइंट पे फेस कर रहा है ये पूछ सकता है। और दूसरा पूछ सकता है किसी भी पॉइंट का रेस्पेक्ट में, पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, ठीक है। ये आपको दो टाइप का ये डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और दूसरा आता है डायरेक्शन, डिस्टेंस, डिस्टेंस जो कि दूरी। आपको दूरी पूछा जाएगा कि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच में दूरियां क्या है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको लाना पड़ेगा। और भी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, आप कैलकुलेशन लेस करने के लिए, तो आपको क्या ट्रिपलेट टेक्निक सीखना पड़ेगा। ये ट्रिपलेट होता क्या है वो मैं ग्रेजुअली बताऊंगा, एक एक करके प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, उसके बाद में ट्रिपलेट टेक्निक आपको बताऊंगा, क्योंकि आसानी से आप ये एडवांस वाला जो प्रॉब्लम है या फिर कोई भी प्रॉब्लम भी ये ट्रिपलेट वाला टेक्निक निकाल के आप ये निकाल सकते हैं। इसमें आपको ट्रिपलेट सीखना पड़ेगा। ट्रिपलेट किसको कहते हैं, ट्रिपलेट। तो ये है आपको मुर्दा, यही हम डिस्कस करने वाले हैं और एक एक करके क्वेश्चन लेंगे, मतलब जितना हो सके मैं कवर करा दूंगा आपको, ठीक है। तो डायरेक्शन में पहले तो आता हूँ पहले मूविंग वाला प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए इधर में कहाँ पे कराओ, ठीक है, ये इरेज कर देता हूँ, एक एक करके लेके चलता हूँ। इधर देखिए ये आ गया मूविंग बेस्ड वाला, मूविंग बेस्ड वाला गया, मतलब आपको इधर ये सब कह देगा। मान लीजिए मैं इधर अपने ऑफिस से चलना चालू किया, कुछ गया 40 मीटर ईस्ट पे गया, तो इस डायरेक्शन ये होता है। उसके बाद क्या हमें लेफ्ट टर्न करना, टर्न लेफ्ट या टर्न राइट कह देगा। तो इस एक्सिस के हिसाब से टर्न अप लेफ्ट करोगे तो किस पे आओगे, नॉर्थ डायरेक्शन पे चले जाओगे। अब टर्न राइट करोगे तो उस हिसाब से किस डायरेक्शन पे चले जाओगे, अब टर्न राइट करोगे तो उस हिसाब से आप साउथ डायरेक्शन पे चले जाओगे। ये होता है आपका साउथ, ये होता है आपका नॉर्थ, नॉर्थ। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जब आपको टर्न लेफ्ट बोलेगा, तो जब आपको टर्न लेफ्ट या टर्न राइट बोलेगा तो उस हिसाब से आपको सिर्फ आपको 90 डिग्री का टर्न लेना है, 90 डिग्री। ये नहीं कि आप 45 डिग्री का टर्न ले लिए, 90 डिग्री कुछ नहीं रहेगा, बाय डिफॉल्ट आपको 90 डिग्री का टर्न लेना पड़ेगा। उस हिसाब से कोई भी डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन इधर जा रहा है, टर्न लेफ्ट बोला तो आप 90 डिग्री करके नॉर्थ वेस्ट पे आ जाओगे, नॉर्थ ईस्ट पे जा रहा है तो टर्न लेफ्ट बोला तो आप नॉर्थ वेस्ट पे आ जाओगे। तो ऐसे करके आपको करना पड़ेगा। और दूसरा क्या चीज़ है, ये टर्न लेफ्ट टर्न राइट बोला, दूसरा चीज़ है आपको जो है कोई एंगल बोल देगा। इसके ये मूविंग बेस तो हो गया। अब मूविंग बेस में आपको डायरेक्शन पता करना ही है। और आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, मैं एंगल वाला में आता हूँ, उसके बाद और एक चीज़ बता देता हूँ आपको। अगर इधर फेसिंग बोल दिया आप तो नॉर्थ बोल दोगे या फिर साउथ बोल कह दोगे, पर आपको अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इसका डायरेक्शन कि इस पॉइंट के, मान लीजिए ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये क्यू पॉइंट का डायरेक्शन आपको पूछा गया है, तब क्या, तब आपको देखना पड़ेगा ये किस डायरेक्शन पे है इस हिसाब से। तो डायरेक्शन हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट वाला पोजीशन, क्योंकि देखिए नॉर्थ ईस्ट वाला।
अब देखिए नॉर्थ ईस्ट वाला जो पोजीशन है ये पूरे के पूरे ये वाले डायरेक्शन है, तो सिर्फ 45 डिग्री पे ही नॉर्थ ईस्ट नहीं बनता, पूरे के पूरे ये नॉर्थ से ईस्ट तक ये वाला जो जोन है, ये 90 डिग्री वाला जो जोन है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आएगा। मतलब डायरेक्शन इधर हो या इधर हो, आपको नॉर्थ ईस्ट ही कंसिडर करना पड़ेगा उसको। एग्जैक्टली नॉर्थ होगा तो ये, एग्जैक्टली साउथ होगा तो ये वाला, ठीक है। ये हो गया इसका कंसेप्ट। अब एक और चीज मैं आता हूं जो कि डिस्टेंस वाला, ठीक है। पहले तो एंगल बता देता हूं मैं, एंगल, उसके बाद मैं डिस्टेंस बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे शैडो या फिर अगले वाले में जाएंगे। तो एंगल बता देता हूं। अब इधर मान लीजिए आपको टर्न लेफ्ट नहीं कह के, ठीक है, ये एंगल कर देता हूं, एंगल एंड टर्न बेस्ट। एंगल बेस्ट एंड टर्न बेस्ट, ठीक है। तो इधर पे दो टर्म आता है, एक आता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्या, घड़ी का जो सुई है, सुई के डायरेक्शन में, ठीक है, और जो उसका क्लॉक का जो सुई है उसका एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उसके दिशा के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये होता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो उस हिसाब से आपको इस डायरेक्शन से क्लॉकवाइज जाना है तो आपको ये डायरेक्शन पे जाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्लॉकवाइज। अब आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा तो किस डायरेक्शन पे जाना पड़ेगा, ये होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको क्लॉकवाइज और एंगल वाला प्रॉब्लम में कहां पे टर्न लेना है डायरेक्शन निकालने के टाइम पे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। या फिर और एक इंपॉर्टेंट चीज है इधर डिग्री वाला, आपको इधर से कह दिया टर्न लेफ्ट नहीं कहकर टर्न 35 डिग्री टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट कह दिया। अब क्या करोगे आप, टर्न मान लीजिए टर्न 35 डिग्री लेफ्ट ऐसा कह दिया आपको, तो अब क्या करोगे आप, अब क्या, ये जो वर्चुअल एक्सिस जा रहा है, ये एक्सिस के साथ ये 35 डिग्री का एंगल करेगा। ये नहीं कि इसके साथ 35 डिग्री एंगल कर लिया, ये नहीं, ठीक है। आप इधर चलते चलते आपको 35 डिग्री एंगल पे लेफ्ट पे टर्न करना है, तब ये एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये 35 डिग्री करेगा, मतलब ये एंगल हो जाएगा बाकी 90 माइनस 35 डिग्री, ठीक है, मतलब 55 डिग्री। तो ये आपका आ जाता है आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये वाला 35 डिग्री इस वर्चुअल एक्सिस के साथ 35 डिग्री फॉर्म करेगा। तो ये होता है एंगल का कॉन्सेप्ट। इसके बाद में आता हूं थोड़ा डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, सॉरी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि डिस्टेंस में क्या होता है। अब देखिए डिस्टेंस, आपको पहले ही बताया कि डिस्टेंस में हमको पूछा जाएगा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, कुछ पॉइंट का पर्टिकुलर डिस्टेंस पूछा जाएगा। तो उसके हमें क्या काम पे लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जो कि है ABC, मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये आपको पता है, ये बहुत अब इनिशियल स्टेज से पढ़ रहे हो, हमारा मुर्दा ये नहीं है, इसको यूज करना है वो तो हमें पता है, पर कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हमें कुछ टेक्निक याद रखना पड़ेगा। मतलब क्या, कुछ पैटर्न याद रखना पड़ेगा। जैसे हमें पता है कि कुछ फैमिलियर नंबर है, जैसे 3 4 ये होता है, तो ये हमेशा 5 होता है। अब करके देखिए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर ही आता है। तो उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रिपलेट टेक्निक, इसको मैं लिख लेता हूँ ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट का कुछ याद करके रखोगे तो आपको क्या मदद मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ ट्रिपलेट में लिख लेता हूँ इधर, 3 4 5 हो गया, 5 12 13 हो गया, 8 15 17 हो गया, फिर 11 60 61, फिर आपका आ जाएगा इधर हाँ, मान लीजिए आप इधर और
यही लगभग होता है आपका ट्रिपलेट। मतलब क्या, ये टेक्निक देखिए, ये इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो लास्ट वाला आ जाएगा उस हिसाब से। मान लीजिए यही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो लास्ट वाला नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अब क्या, इधर पे आपको मान लीजिए कोई डिस्टेंस दे रखा है इधर, मतलब मान लीजिए एक ऐसे इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ये दोनों आपको निकालना पड़ेगा कैसे भी करके। तो निकाल लिया, अब ये डिस्टेंस आपको पूछा गया है। ठीक है, अब इधर आपको कह दिया कि क्या ये 6 है, और मान लीजिए ये 6 हो गया, और थोड़ा टफ कर लेता हूँ, ये 24 हो गया और ये 10 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब इजीली आप कह सकते हो ये 26 होगा। क्यों? अब देखिए ये वाला जो पैटर्न है इसको नोटिस कीजिए, ये 5 का डबल 10 होता है, 12 का डबल 10 होता है, तो ये ऑब्वियसली 13 का डबल 26 हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कोई भी पैटर्न यूज करके इजीली आप ट्रिपलेट यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा पैटर्न होती है, ये आप नोट कर लीजिए कॉपी में। इसका मल्टीप्लाई करके 3 से 4 से मल्टीप्लाई करके इजीली आप ऑब्टेन कर सकते हो। उसके लिए आपको पाइथागोरस मतलब वो एक्सपैंड करके कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है, ये याद रख सकते हो पहले से, कैलकुलेशन फास्ट करने के, बूस्टअप करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आता है शैडो बेस्ड, पर उसके पहले मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का पहला प्रॉब्लम। लकी वॉक्स 7 किमी इन द ईस्ट, देन ही टर्न्स टू हिज राइट। ठीक है, एंड मूव्स 20 किमी, देन ही टर्न्स टू हिज। अच्छा, ये पढ़ते पढ़ते अब बनाते चलिए। कैसे? लकी जो है मैंने मान लिया इस पॉइंट पे है, तो ये वॉक 7 किमी इन द ईस्ट, तो ये इसमें 7 किमी चला। ठीक है, उसके बाद क्या, ही टर्न्स टू हिज राइट, राइट में घूमा, फिर मूव्स 20 किमी, मतलब क्या इस डायरेक्शन में 20 किमी आया, तो ये लिखने का सारे किमी में ही है 20 किमी, एंड देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 5 किमी, ये इसके लेफ्ट पे गया। मतलब क्या, इसके हिसाब से ये राइट पे गया था और इसके हिसाब से ये लेफ्ट पे गया, तो लेफ्ट पे कितना किमी गया? 5 किमी। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 11 किमी, तो ये 5 किमी जाने के बाद अगेन लेफ्ट में मुड़ता है, मतलब क्या इस डायरेक्शन में मुड़ता है, एंड कितना किमी जाता है? 11 किमी, मतलब इतना 11 किमी। ठीक है, उस हिसाब से फिर पूछा नाउ इन व्हिच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ फार। तो इधर दो चीज़ आपको पूछा गया है क्वेश्चन में, एक तो है इसका डायरेक्शन एंड हाउ फार, कितना दूर पे है। ठीक है, तो देखते हैं, हल करते हैं। इधर मैंने आपके लिए बना के रखा हो। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसके हिसाब से भी जज कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। तो पहली बात तो इसका तो डायरेक्शन पता चल गया कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट तो कितना है एग्जैक्टली आप ड्राइंग कर लोगे तो आपको पता ही चल गया कि साउथ ईस्ट में है। ठीक है, अब हमें दूर भी निकालना है, मतलब क्या इस पॉइंट का हमें निकालना है, तो उस हिसाब से ये और ये चाहिए। तो ये पॉइंट देखिए 7, ये हो गया 5, मतलब टोटल कुल मिला के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टोटल मिला के हो गया 12, है कि नहीं। अब देखिए ये क्या होगा, ये 11 है, ये टोटल 20 है, तो 20 माइनस 11 होता है 9। अब देखिए क्या होता है, तो यही मैं तब याद कर रहा था ट्रिपलेट में, ये 9 और 12 आप याद कर लीजिए। 9 और 12 से आपको ये तो अब इजीली 3, 4 से भी याद कर सकते हो, इजीली हो जाएगा, तो इस हिसाब से आता। तो 9, 12 कैसे होता है, हमें पता है कि इसको निकालना है, हमें पता है 3, 4, 5 का आपका ट्रिपलेट बनता है। अब देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 9 आ जाता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 12 आ जाता है, तो उस हिसाब से इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो 15 आ जाएगा, तो इसका डिस्टेंस बन जाएगा 15। तो इसलिए देखिए ट्रिपलेट मेथड कितना काम आता है। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करने का ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये 15 साउथ ईस्ट हो गया, मतलब आपके पास ऑप्शन कौन सा है, 15 किमी साउथ ईस्ट। हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, देख लीजिए आपके स्क्रीन में, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद में क्या एक एंगल बेस करा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद शैडो बेस में चलेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके स्क्रीन में। आपको बोला गया है ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ, ही टर्न्स टू हिज, मतलब क्या, आप ऐसे बना लीजिए,
एक बंदा खड़ा है वो है कितना, नॉर्थ पे फेस करके खड़ा है। उसके बाद क्या किया उन्होंने, ही टर्न्स 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब 180 डिग्री टर्न किया। तो पहले तो 180 डिग्री इधर टर्न हो गया। उसके बाद अनदर 45 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, फिर से और 45 डिग्री मूव किया, सेम डायरेक्शन में आया, मतलब इसके तरफ अभी कितना साउथ वेस्ट में फेस किया हुआ है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, एंड देन 270 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्या इस तरफ इस एंगल में इन्होंने 270 डिग्री मूव किया, मतलब इधर ही कुछ आएगा। तो अभी इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, इधर से मैं इजीली जज कर सकता हूं कि इन्होंने आपका नॉर्थ ईस्ट में फेस करके रखा है, ठीक है। तो उस हिसाब से पहले नॉर्थ पे फेस कर रहा था, क्लॉकवाइज गया, फिर अनदर इन द सेम डायरेक्शन, ओके 45 डिग्री एंड 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन हुईज डायरेक्शन फेसिंग नाउ, ठीक है। अब देखिए ये आप इजीली निकाल सकते हो इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज करके, क्योंकि इजीली सब्सट्रैक्ट करके कितना, अब देखिए 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री ये हो गया आपका क्लॉकवाइज पे, मतलब इधर क्या आ जाता है आपको, इधर आ जाता है आपका 225 डिग्री, और आपको कह दिया 270 डिग्री हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज में, मतलब क्या 270 डिग्री, मतलब क्या 225 तो आएगा ही, उसके बाद एक्स्ट्रा मतलब 225 मतलब इधर आ जाएगा बाकी, तो इधर आने के बाद बाकी कितना जाएगा वो आप इधर से देखिए, बाकी आपका जाएगा आपका 45 डिग्री आपका बाकी चला जाएगा, ठीक है। तो 45 डिग्री मतलब क्या, नॉर्थ ईस्ट पे हो जाएगा इसका डायरेक्शन, ठीक है। ये ऐसे आप निकाल सकते हो डायरेक्ट इजीली। क्या क्यों मैंने डायरेक्शन इस तरफ लिया, क्योंकि देखिए एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा है, तो ये तो 225 कवर करेगा ही, ज़्यादा है। अब इजीली माइनस करके भी निकाल सकते हो और इमेज से भी पूछ सकते हो, क्योंकि इधर पे एग्जैक्टली पूछा नहीं गया है कि कितना डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। आपको एग्जैक्ट डिग्री पता होता तो आप लिख सकते कि 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, एग्जैक्ट इसका डायरेक्शन यही होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगल बेस्ड प्रॉब्लम। इसके बाद आ जाएगा आपका शैडो बेस्ड प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं शैडो बेस्ड प्रॉब्लम क्या होता है। ये मैं हटा देता हूं। देखिए शैडो बेस्ड प्रॉब्लम, इधर आपका दो टर्म आएगा, ठीक है। एक तो है मतलब आदमी का या पर्सन का आपका परछाई देख के निकालना कि वो कोड किस डायरेक्शन में है, या चल रहा है या फेस कर रहा है, और इनिशियली वो कहाँ है, किस तरफ मूव कर रहा था, उस हिसाब से। तो इधर दो टर्म आता है, एक आता है मॉर्निंग और आता है इवनिंग। तो मॉर्निंग में हमेशा जो सन होती है ये ईस्ट डायरेक्शन में होती है, और ये इवनिंग में, इवनिंग मतलब इवनिंग के आसपास टाइम कंसिडर करते हैं हम लोग, ये तो इवनिंग टाइम में ये वेस्ट डायरेक्शन में होता है। मतलब क्या, एक पर्सन अगर ऐसा है तो वो मॉर्निंग में है तो उसका परछाई इस तरफ दिखेगा, मतलब वेस्ट के तरफ जाएगा। और एक पर्सन जो इवनिंग में, अगर इवनिंग टाइम हो तो ये सन घूम के इधर आ जाता है, मतलब ये कंसिडर करना पड़ेगा, तो इसका परछाई तब इस तरफ आएगा, ठीक है। ये आपका होता है बेसिक शैडो वाला प्रॉब्लम का बेसिक फंडामेंटल्स। इस हिसाब से बस यही है और कुछ नहीं है। अब इधर पे डायरेक्ट हम प्रॉब्लम देख लेंगे और प्रॉब्लम का सल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं शैडो बेस्ड प्रॉब्लम। अब पॉज करके, स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व करिए प्रॉब्लम, फिर मैं इसका सल्यूशन बोलता हूँ आपको। तो आपने कर लिया होगा प्रॉब्लम सॉल्व, तो चलिए देखते हैं इसका सल्यूशन। One morning after sunrise, मोहन एंड गौरव वेर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। मतलब मोहन और गौरव जो है वो एक दूसरे का ऑपोजिट में ऐसे करके खड़ा है, ठीक है, ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। मोहन शैडो फेल एग्जैक्टली ऑन लेफ्ट, ठीक है। तो देखिए मॉर्निंग टाइम है, अब मैं इधर ऐसा भी ले सकता था, तब जाके हमें लेफ्ट मतलब मोहन का लेफ्ट नीचे
इधर से कंसिडर करना पड़ता है, नॉर्थ को हमें ईस्ट कंसिडर करना पड़ता है, इसलिए मैं ऐसे ले लिया। तो इधर पे सन है, तो इधर कह दिया कि मोहन शैडो फेल एग्जैक्टली ऑन लेफ्ट, ठीक है जी, मतलब इसका लेफ्ट में है मोहन का, तो शैडो तो इस तरफ ही होगा ना, जिसका भी शैडो होगा इस तरफ होगा, तो उस हिसाब से मोहन का लेफ्ट में है और इस साइड जो खड़ा है उसका राइट में होगा। तो इधर कह दिया मोहन का जो है इधर है, तो इसके मतलब ये है कि गौरव ये खड़ी है, गौरव ये इधर है, ठीक है। अब पूछा गया टुवर्ड्स व्हिच डायरेक्शन डज गौरव फेसिंग, गौरव फेसिंग टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, सिंपल सी बात, साउथ डायरेक्शन। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका ए, साउथ डायरेक्शन हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या, इसके बाद हम देख लेंगे जो है नेक्स्ट जो है पॉइंट वाला एक प्रॉब्लम आता है, फिर पजल वाला होता है, कोडेड वाला आता है, वो कैसे हल करना है वो मैं दिखाता हूं आपको। देखिए नेक्स्ट मैं लिख लूंगा पॉइंट बेस्ड, पॉइंट बेस्ड, ठीक है। पॉइंट बेस्ड किस टाइप का होता है, आपको बोला जाता है कि किसी पॉइंट का नॉर्थ में एक पॉइंट है, किसी पॉइंट का साउथ में एक पॉइंट है, साउथ में 50 डिग्री साउथ में एक पॉइंट है, 50 किलोमीटर साउथ पे या 50 मीटर नॉर्थ पे एक पॉइंट है, उस हिसाब के आपको करना पड़ता है। ये जो पॉइंट बेस है इसी में अगर आप वेरिएबल इंक्रीज कर दोगे, वेरिएबल इंक्रीज कर दोगे तो आपका बन जाएगा पजल बेस्ड, पजल बेस्ड, ठीक है। वेरिएबल आप इंक्रीज कर दोगे मतलब नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ जो भी है वो इंक्रीज कर दोगे, PQRST XYZ MNOP, मतलब ज़्यादा इंक्रीज कर दोगे तो वो पजल बन जाएगा, ठीक है। और एक होता है कोडेड वाला बेस्ट, जो मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगा कि कोडेड वाला बेस्ट क्या होता है। मतलब A#B मतलब A#B मतलब 1 मीटर राइट में, 1 मीटर साउथ पे, 1 मीटर वेस्ट में, टर्न लेफ्ट टर्न राइट, ये इस टाइप का प्रॉब्लम आपको आता है। मतलब जो कोडेड वाला बेस्ट होता है वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। तो पहले पॉइंट वाला देख लेता हूँ, एक प्रॉब्लम देख लेता हूँ। देखिए ये प्रॉब्लम आपके सामने है, तो आप पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, मैं बताता हूँ आपको फिर। तो आपका सॉल्यूशन आ गया होगा, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। E is 6 किमी टू द नॉर्थ ऑफ K, K जो है ऐसा है 6 किमी, E is 6 किमी टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ K, ठीक है। नेक्स्ट W is 6 किमी टू द वेस्ट ऑफ E। अब W जो है ये 6 किमी वेस्ट में है, किसका वेस्ट में, E का वेस्ट में है, ठीक है। A से 7 किमी टू द वेस्ट ऑफ W, वेस्ट ऑफ W 7 किमी, कौन है, S है, S। फिर उसके बाद W इज 7 किमी टू द नॉर्थ ऑफ G, इधर 7 किमी नॉर्थ ऑफ G, ये होएगा आपका। फिर और एक बता दिया, H इज टू द साउथ ऑफ S एंड वेस्ट ऑफ K, H is to the south of west, south of S but north of G, मतलब इधर मिडिल पे कहीं पे आपको बैठेगा, मतलब S का तो साउथ पे है, नॉर्थ का इस पे है, ये पॉइंट बनेगा आपका H पॉइंट, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी वेस्ट ऑफ K, वेस्ट ऑफ, अच्छा वेस्ट, सॉरी, मतलब इस पॉइंट पे बैठेगा आपका आपका H, क्योंकि वेस्ट बताया, क्योंकि एग्जैक्टली ये, फिर इसका भी वैल्यू हो जाएगा आपका 6, है कि नहीं। यही होता है आपका डिकोड करना, पजल वेस्ट। अब डिकोड कर लिया कि ये थोड़ा ऊपर बैठेगा, इसका वेस्ट में है और इसका साउथ में है, तो एग्जैक्टली इधर ही ये होगा 6 और ये पूरा हो जाएगा 13, 6 + 7 हो जाएगा आपका 13।
अब देखता हूँ प्रॉब्लम क्या क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन के एंड एच। के एंड एच के बीच में जो मैंने बताया, के एंड एच का बीच में जो डिस्टेंस है वो ये सेम होगा एस और ई का बीच में जो डिस्टेंस है, जो कि आपका 7 + 6 यानी कि 13 हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट आपका आ जाएगा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन जी एंड ई। जी एंड ई के बीच में जो है, ई कहाँ है, हाँ, इसके बीच में अप्रॉक्स जो डिस्टेंस आपको निकालना है। अब देखिए ये तो 6 हो जाता है, ये 7 हो जाता है, अब इधर आपको निकालना है। मैं ये मान लीजिए 8 मान लेता हूँ, ठीक है, 8 मान लेता हूँ, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, तो 3 4, ये मतलब ये हो जाएगा 5, तो 5 का गुना 10 हो जाएगा। ये वो ट्रिपलेट टेक्निक से मैंने किया है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप 9 कर सकते हो, मतलब देखता हूँ मैं इधर कैलकुलेशन, क्योंकि अप्रॉक्स इधर तो 10 ऑप्शन पे नहीं है, तो उस हिसाब से करता हूँ। √6² मतलब 36 + 49, 85, मतलब क्या 9 पॉइंट समथिंग आता है, क्योंकि 9² 81 आता है, तो 10² 100 हो जाता है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 9 हो जाता है, 9, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 3, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको कह दिया आपका, के इज इन विच डायरेक्शन ऑफ एस। के इज इन विच डायरेक्शन ऑफ एस, ये किस डायरेक्शन पे है, साउथ ईस्ट पे है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा साउथ ईस्ट, मतलब ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन साउथ ईस्ट, मतलब ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही और एक प्रॉब्लम है आपका, if f is 3 किमी to the south of w, f is 3 किमी to the south of w, इधर अदर मान लीजिए आप f है, तो then what is the distance between g and f। तो g and f के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये तो बहुत इजी, 7 ये हो गया, ये मतलब मान लीजिए आपको 3 कह दिया, तो ये 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम का आपका आंसर। फिर लास्ट आ गया आपका 4 of following 5 are alike in a certain way and so form a group, which one of the related to the group SWE। SWE स्ट्रेट लाइन पे है, HFK नहीं, ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, HGK ये भी स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, SKH ये भी स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, EWF ये भी स्ट्रेट लाइन पे, तो एक ही अलाइक है जो स्ट्रेट लाइन पे है, वो हो जाएगा आपका आंसर 1, SWE स्ट्रेट लाइन पे आंसर 1 हो जाएगा लास्ट का आपका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पजल या बेस प्रॉब्लम, और अगले सेशन में मैं आपके लिए लेके आऊँगा, मतलब बाकी इन्हीं का और थोड़ा मतलब डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम जो आता है, जिसमें आपको ये इसको थोड़ा रोटेट करके करना पड़ेगा, इनिशियली आपको पता नहीं है कि किस डायरेक्शन पे चल रहा है, वो सारे प्रॉब्लम, या फिर कोडेड वाला जो प्रॉब्लम है जो बताया मैंने, जैसे आपको दिया रहता है A#B B#C ऐसे करके, तो वो प्रॉब्लम मैं अगले सेशन पे कराऊँगा। तो ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको अगर इस वीडियो से कोई मदद मिलेगा तो मेरे को बहुत खुशियाँ होगा। तो अब देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको किसी भी चीज़ का बुक का PDF नोट्स या फिर कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, और कोई करंट अफेयर्स या कोई क्लासेस का अपडेट चाहिए, लाइव क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस का अपडेट चाहिए, तो आप उस हिसाब से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कि एडुब्लेंड्स का नाम से है कॉन्टैक्ट इन्फो, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, और दूसरे वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे।